हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे एंड मस्त होंगे। एंड आज की जो वीडियो है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाली है। इम्पॉर्टेंट इसलिए मैं कह रहा हूं बिकॉज दिस वीडियो इज़ रिलेटेड टू टेंस। ठीक है, और टेंस जो है हम जब इंग्लिश बोलते हैं उसमें कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है, कितना इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, वो आप सभी को पता होगा, ये हम सभी जानते हैं। तो टेंस का जो इंपॉर्टेंट पार्ट है, टेंस का चौथा पार्ट यानी प्रेजेंट टेंस का चौथा पार्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट दैट पर्टिकुलर टेंस ओनली। ओके, तो सबसे पहले आप ये जान लो कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस जो होता है हमारा, उसका बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है, चाहे हम किस कंडीशन में हम बोलते हैं कि दैट टेंस बिलोंग्स टू, दैट सेंटेंस बिलोंग्स टू प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का जो भी सेंटेंस होता है उसमें क्या होता है कि कोई भी काम चल रहा है, रेगुलर हो रहा है, बट एक खास ड्यूरेशन से हो रहा है, किसी खास समय से हो रहा है, तब जाके हम उसको बोलते हैं कि दैट बिलोंग्स टू प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब इसको मैं एग्जांपल के माध्यम से आप लोगों को बताऊंगा। उससे पहले आप जैसे जान लो कि जैसे मैं जो हूं, मैं 2014 से, अभी एग्जाम्पल के तौर पे आपको बता रहा हूं, मैं 2014 से पढ़ा रहा हूं। मतलब एक पॉइंट ऑफ टाइम के बारे में मैं बात कर रहा हूं कि उस समय से मैं पढ़ा रहा हूं। इस सेंटेंस को मैं ऐसे हिंदी में बोल सकता हूं कि मैं 2014 से पढ़ाता रहा हूं। अब यहां पे क्या हो रहा है कि जिस सेंटेंसेस के लास्ट में आपको रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं, ये सब लगा हुआ दिख जाए, लेकिन ये तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में भी होता है, बट यहां पे आपको क्या करना है कि आपको ये ध्यान में रखना है कि वो सेंटेंस एक खास समय से होता हुआ आ रहा है। ओके, जैसे मैंने अभी बोला 2014 से पढ़ा रहा हूं, तो एक खास पॉइंट ऑफ टाइम की बात कर दी। या फिर मैं ऐसे बोलता कि मैं 2 घंटे से पढ़ा रहा हूं। ठीक है, तो ये भी एक समय के, एक ड्यूरेशन की बात हो रही है यहां पे। तो जैसे पहला एग्जांपल मैं आपको यहां पे बता दूं, इसमें क्या है कि जो हमारा, पहले आप स्ट्रक्चर देखो, इसका स्ट्रक्चर क्या कहता है, सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज बीन। सब्जेक्ट के साथ आपको क्या यूज करना है, हैव या हैज बीन का यूज करना है। ठीक है, प्लस V4, जो हमारा वर्ब जो होता है उसके साथ जो ING वाला फॉर्म होता है वो यूज करना है। इसको आप सिंपली ध्यान में रखो, V1 प्लस ING, इसको V4 भी बोलते हैं। प्लस ऑब्जेक्ट कोई आप अगर लिखते हो सेंटेंस में तो ऑब्जेक्ट आप डाल सकते हो, दैट इज एन ऑप्शनल, वो ऑप्शनल है। ठीक है, उसके बाद प्लस जो है सिंस या फॉर का यूज करेंगे हम, सिंस या फॉर का यूज करेंगे। ठीक है, और जो टाइम ड्यूरेशन है उसके बारे में हम बता देंगे। तो ये हो गया हमारा पहला जो एफर्मेटिव सेंटेंस होता है, जो पॉजिटिव सेंटेंस है, उसका स्ट्रक्चर ये है। इसके एग्जांपल के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश करता हूं। जैसे एग्जांपल देखो क्या लिख रहा है यहां पे, I have been playing for an hour। मैं 1 घंटे से खेलता रहा हूं, या मैं 1 घंटे से खेल रहा हूं। तो यहां पे इसका मीनिंग ये आ गया, जब आपको इस टाइप के सेंटेंसेस बोलने हो तब आप यहां पे ऐसे यूज करेंगे, I have been playing for an hour। अब वही रहता, 1 घंटे से मैंने बता दिया, ड्यूरेशन की बात हो रही है कि इस समय से मैं खेल रहा हूं, इतने देर से खेल रहा हूं। अब वही रहता कि मैं सुबह से पढ़ रहा हूं, चाहे मैं सुबह से खेल रहा हूं, तो वहां पे क्या हो जाएगा, वहां पे यूज हो जाएगा I have been playing since morning। अब आपको सिंस एंड फॉर का मतलब एंड यूजेस समझना कहां कहां है, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। सिंस और फॉर जो है ना, कितना इंपॉर्टेंट है ये आपको जानना इसलिए जरूरी है कि कब आप उसको यूज कर पाएंगे सेंटेंस में, किसी भी सेंटेंस में। ठीक है, अब जैसे किसी खास पॉइंट ऑफ टाइम की मैं अगर बात करता हूं, जैसे सुबह का, जैसे मॉर्निंग का टाइम है, ठीक है, मॉर्निंग का टाइम है, इवनिंग का टाइम है, 2014 है। ठीक है, अब जैसे एक खास समय, जैसे गर्मी का सीजन मान लो, ठीक है, सिंस समर सीजन, तो उस तरीके से कोई सेंटेंसेस आ रहे हैं, कुछ वर्ड्स आ रहे हैं, तो उसके पहले हम यूज करेंगे सिंस का। ठीक है, अब एक ड्यूरेशन, वो क्या हो गया हमारा, एक पॉइंट ऑफ टाइम हो गया कि हाँ, इस पॉइंट ऑफ टाइम से, मतलब एक खास पॉइंट ऑफ टाइम है जिससे मैं ये काम कर रहा हूं। ठीक है, वहीं पे अगर होता क्या कि एक ड्यूरेशन है, उस ड्यूरेशन के बारे में, उस ड्यूरेशन को बता दिया गया कि हाँ 2 घंटे से, 3 दिन से, 4 दिन से, 4 घंटे से,
है ना। इस तरीके से अगर रहे तो हम वहां पे यूज करेंगे फॉर। जैसे वह 2 घंटे से खेलता रहा है, he has been playing for 2 hours, यहां पे हम फॉर का यूज करेंगे, he has been playing for 2 hours। अब यहां पे आपको ये ध्यान में रखना है कि जो भी हमारा सब्जेक्ट होगा उसके अनुसार हम यूज करेंगे किसका, जो हमारा उसमें हैव या हैज का यूज, कौन सा उसमें वर्ब यूज होगा, हेल्पिंग वर्ब जो होता है हमारा कौन सा यूज होगा, हैव यूज होगा या हैज यूज होगा, ये आपको ध्यान में रखना है। तो मैंने क्या बताया था, कई बार मैं ये चीजें बोल चुका हूं कि जो भी हमारा थर्ड पर्सन यानी ही है, सी है, इट है, किसी का नाम है, तो इनके बाद जो है हम यूज करेंगे हैज का, ठीक है। सिंगुलर नंबर में हैज का यूज करेंगे थर्ड पर्सन के। अब उसके अलावा जो भी होगा उसके साथ हम यूज करेंगे हैव का। जैसे आई हो गया, वी हो गया, यू हो गया, दे हो गया, 2-3 नाम है, 2-3 चीजों का नाम है, उसके साथ जो है हम यूज करेंगे हैव का। जैसे दे हैव बीन प्लेइंग फॉर 2 hours, they have been playing since morning, they have been eating since morning, ऐसे आप बोल सकते हो, ठीक है। तो ये सारे एग्जांपल्स हैं जिसके माध्यम से आपको समझना, ये जानना जरूरी हो जाता है। तो ये हमारा हो गया सिंपल सा पॉजिटिव सेंटेंस। अब निगेटिव सेंटेंस में जब हम आते हैं उसका स्ट्रक्चर देखो क्या है। तो निगेटिव जो भी सेंटेंस हमारा फॉर्मेशन होगा उसमें स्ट्रक्चर जो होगा बहुत ही इजी उसका भी है। जैसे आप कोई सब्जेक्ट उठा लो, सब्जेक्ट ले लिया आपने, अब सब्जेक्ट के साथ हैव या हैज का यूज करना है, ठीक है। उसके बीच में हैज और बीन, हम पॉजिटिव सेंटेंस में क्या था, हैज बीन था। अब यहां पे क्या करना है, हैज नॉट बीन। सब्जेक्ट के साथ हैव या हैज प्लस नॉट प्लस बीन, ठीक है, प्लस V4, उसके बाद V4 का यूज करना है, ठीक है। अब उसके बाद कोई ऑब्जेक्ट हो तो ऑब्जेक्ट लगा देंगे हम, देन हमारा जो सिंस या फॉर का यूज करना है वो हम कर देंगे। जरूरी नहीं है कि आपको सिंस या फॉर का यूज करना ही करना है, लेकिन आपको जब ऐसे सेंटेंसेस, जब परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की बात आती है ना, तो ऐसा लगता ही है कि वो काम कुछ समय से होता रहा है, हो रहा है, तभी हम इसको प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में रखते हैं। नहीं तो हम सिंपल प्रेजेंट कंटिन्यूअस, जो आई एम गोइंग, आई एम प्लेइंग, आई एम रनिंग, ये सब जो सेंटेंसेस हैं इसको भी तो हम देख सकते थे। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि पॉइंट ऑफ टाइम से रिलेटेड जब बात हो रही हो तब हम वहां पे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का बात करेंगे। जैसे एग्जांपल के माध्यम समझो, मैं 3 घंटे से किताब नहीं पढ़ रहा हूं, ठीक है। तो उसमें कैसे हम ट्रांसलेट करेंगे, आई हैव नॉट बीन रीडिंग अ बुक। मैं 3 घंटे से किताब, आई हैव नॉट बीन रीडिंग अ बुक फॉर 3 hours। अब वही रहता, मैं सुबह से किताब नहीं पढ़ रहा हूं, तो वहां पे क्या हो जाता, आई हैव नॉट बीन रीडिंग अ बुक सिंस मॉर्निंग, ठीक है। सिंस एंड फॉर क्लियर, समझ में आ रहा है आप लोगों को, ठीक है। सिंस एंड फॉर का यूज इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। आप लोग ये चीजें ना, इसके ऊपर मैं एक पार्टिकुलर वीडियो भी बना दूंगा, बट अभी आप इतना मोटा समझ लो कि आखिर में ये सिंस एंड फॉर का हम यूज जो है किस सेंस में करते हैं, ठीक है। अब तीसरा जो पार्ट आता है वो होता है हमारा इंटेरोगेटिव सेंटेंस का। अब इंटेरोगेटिव सेंटेंस को हम कैसे बोलेंगे, जैसे क्या वह 2 घंटे से किताब पढ़ रहा है, क्या वह 2 घंटे से किताब पढ़ रहा है, इसको जब हम ट्रांसलेट करेंगे तो क्या होगा, हैज ही बीन रीडिंग अ बुक फॉर 2 hours, हैज ही बीन रीडिंग अ बुक फॉर 2 hours। अब वही इसका स्ट्रक्चर क्या हो गया, मैंने क्या बोला, हैज, सबसे पहले आपको हैव या हैज का यूज करना है, ठीक है, प्लस जो हमारा सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट का यूज करना है, देन हैज ही बीन प्लस बीन का यूज करना है, प्लस V4 वर्ब का 4th फॉर्म उसको यूज करना है। अब अगर ऑब्जेक्ट है तो कोई ऑब्जेक्ट लगा दो वहां पे आप। वह 2 घंटे से किताब पढ़ रहा है, तो हैज ही बीन रीडिंग अ बुक, रीडिंग के बाद V4 के बाद क्या हो गया, बुक ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट को हम डाल देंगे, उसके बाद फॉर 2 hours, उसके बाद लास्ट में क्या करना है, हमें क्वेश्चन मार्क को ऐड कर देना है। तो इस तरीके से हमारा ये तीनों पार्ट कंप्लीट हो जाएगा। अब वही अगर इंटेरोगेटिव में भी अगर निगेटिव सेंस में अगर आपको क्वेश्चन पूछना है, उसमें हम क्या करेंगे, जैसे अभी मैंने क्या बोला, क्या वह 2 घंटे से किताब पढ़ रहा है, ठीक है, तो क्या वह 2 घंटे से किताब नहीं पढ़ रहा है। अब इसको कैसे ट्रांसलेट करेंगे, ये आप बताइएगा हमें और कमेंट में बताइएगा क्या होगा इसका। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो प्लीज डू लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब दिस चैनल
फॉर मोर अपडेट्स योर वन सब्सक्रिप्शन गिव्स मी अ ह्यूज मोटिवेशन। ओके, आपका एक एक सब्सक्रिप्शन मेरे लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल एंड लाइक दिस वीडियो एंड शेयर इट टू योर नियर एंड डियर वन जिनको भी इसकी जरूरत है। ठीक है, तो चलिए ठीक है, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।